अब देखते हैं लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनाइड के लिए ये देख रहे हैं, तो मान के चलो ये कोई लंबी परिनालिका है, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, लंबी परिनालिका। परिनालिका मतलब बेलन, ठीक है। इस लंबी परिनालिका ले लिए, इसी लंबी परिनालिका के कारण स्वप्रेरण देख रहे हैं। तो यहाँ जो है इसकी लेंथ जो है मान के चलो एल है, क्या है, एल है। और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे विद्युत रोधी चुंबकीय चालक मतलब जो तांबे की तार है वो लिपटी हुई है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और उसमें फेरों की संख्या क्या है, एन है। तब उस कंडीशन फेरों की संख्या एन है इस परिनालिका के लिए, तो तब परिनालिका में कुल फेरों की संख्या एन बराबर एन एल होगा। तो ये जो है इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ फेरों की संख्या मान के चलो एन है। ये जो है यहाँ एन फेरा लगा रहे हैं, ठीक है। तो एन फेरा जो लगा रहे हैं तो कुल फेरों की संख्या निकालेंगे, कैपिटल एन का मान। तो वहाँ पर वो एन जो है एन फेरा लगा रहा है वो पूरे लेंथ पर लगा रहा है ना। तो इसीलिए एन फेरा बराबर हो जाएगा एन एल। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर जो लिया है उसको देखते हैं, हम डायग्राम बना लेंगे। जो अभी रफ कॉपी में यूज़ किया जा रहा है उसी डायग्राम का यूज़ हम यहाँ कर लेंगे। तो माना कि एक लंबी परिनालिका है, माना कि एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई एल है, जिसमें फेरों की संख्या एन है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। तब यहाँ पर इस लंबी परिनालिका के लिए हम जो है कुल फेरों की संख्या देखते हैं, तो एन बराबर आ जाता है एन एल। क्लियर यहाँ तक। तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और यहाँ से लेकर ये वाले फील्ड से लेकर यहाँ तक का जितने भी एरिया हैं वो क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल ए है। क्या है, ए है। और कभी भी बेलन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार हम लोगों को मिल गया इसके लिए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने देखा। अब यदि परिनालिका में हम लोग आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस परिनालिका में क्या कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तब उस कंडीशन पर प्रवाहित करने पर परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जब यहाँ आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ पॉइंट होगा, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगते हैं। अब जान रहे हो, इससे पहले हम लोग किसी भी धारावाही परिनालिका के लिए यदि हम विद्युत रोधी चालक के तार को लपेटते हैं तो ये जो चालक मतलब विद्युत रोधी परिनालिका होती है वो एक पूर्ण चुंबक के भांति कार्य करती है, ठीक है ना। तो जब ये चुंबक की भांति कार्य करती है तो उसके सेंटर ऑफ पॉइंट पर चुंबकीय फील्ड का अनुभव होता है, और चुंबकीय फील्ड का अनुभव होता है जहाँ पर उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अल्पांश के लिए देखा जाता है। तो कल ही हमने देखा कोई अल्पांश के लिए, तो वहाँ अल्पांश का माध्यम जो है अपवर्तनांक क्या है, μ0 है, और वहाँ जो है फेरों की संख्या एन है और कितना तक लग रहा है, तो आई धारा पर लग रहा है। तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 एन आई मिलती है, जहाँ ये निर्वात या क्या होते हैं, परावैद्युतांक कहलाते हैं। तो बी बराबर हम लोगों को मिल जाता है क्या, तो बी बराबर μ0 एन आई तो मिला हुआ है। और वो जो है टोटल ये जो वैल्यू है वो कहाँ पर मिल रहे हैं, तो उसके लेंथ पर मिल रहे हैं, इस परिनालिका के टोटल लंबाई पर मिलती है। तो उस कंडीशन पर हम जानते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से कि वो लंबाई क्या होते हैं, उसके व्युत्क्रम होते हैं, तो इसलिए बटा एल हो गया। अब यहाँ बी बराबर मिल गया है μ0 एन आई बटा एल। कैसे मिला, क्लियर हो गया। यदि त्रिज्या की तुलना परिनालिका की लंबाई बहुत अधिक मानते हैं, यदि देखो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी त्रिज्या आर है, तो इसकी लंबाई से इस जो परिनालिका है उसकी लंबाई से काफ़ी छोटी मानी जाती है। तो एल इज़ द आल्सो लेस देन इन आर, बहुत ही छोटा है। यहाँ से देखो ना, ये जो है उसका केंद्र है परिनालिका का, उसके केंद्र से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या है, और इस त्रिज्या की दूरी आर है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत ही बड़ी है। तो उस कंडीशन पर एल जो है बहुत ही बड़ी होती है आर के अपेक्षा। तब उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, तब अंदर के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को एक समान मानते हैं। जब वहाँ एल बहुत बड़ा होता है त्रिज्या के सापेक्ष, तो उस कंडीशन में त्रिज्या को नगण्य मानकर हम उसके हर एक पॉइंट पर क्या मानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को एक समान, अर्थात उसको कंप्लीट चुंबक मान लेते हैं।
तब परिनालिका में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकलता है और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर NBA होता है। हमने इसे जानते हैं, ये फार्मूला है जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं। तो फाई बराबर NBA होता है। अब यहाँ N को रखना है और B के जगह B का मान रख देना है। देखो तो NBA फार्मूला से आया बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, जिसको हम नहीं पढ़े हैं। बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर NBA होता है, जो एक फार्मूला है। जहाँ N जो है क्या होती है, तो टोटल यहाँ पर इस मतलब ये जो परिनालिका है उसमें कुल फेरों की संख्या है, और यहाँ B जो है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसका टोटल फेरों की संख्या है, ये उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो N का मान हम लोग N ही रखते हैं एज इट इज उसको, और B के जगह में B का मान रख देते हैं। B का मान μ0 Ni है तो μ0 Ni रख देते हैं, और A है तो A को एज इट इज रख देते हैं, बटा L है तो बटा L। अब क्या करते हैं, μ0 N स्क्वायर Ia है, N और N का गुणा N स्क्वायर हो गया, और Ia है तो Ia हो गया, बटा L है तो बटा L। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और इससे पहले हम स्वप्रेरकत्व से जानते हैं फाई भी जो है Li के बराबर होते हैं, अर्थात फाई भी I के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो उस कंडीशन में फाई भी बराबर हम लोगों को मिल जाता है Li। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो, ये लेफ्ट साइड बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, ये भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं तो Li बराबर μ0 N स्क्वायर Ia मिल जाता है, बटा L मिल जाता है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ देखो I से I हो जाते हैं कैंसिल, तो L का मान मतलब स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान मिल जाता है μ0 N स्क्वायर A बटा L। तो इसलिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में चुंबकनशीलता जो μ0 होती है उसको म्यू मान लेते हैं। μ0 उसका माध्यमिक चुंबकनशीलता है, अर्थात अपवर्तनांक बिंदु है, जो प्रारंभिक अपवर्तनांक है। लेकिन यदि उसके अंदर ये माध्यम के पूर्ण परिनालिका के अंदर देखेंगे तो उसको μ0 को म्यू मान लें, तब कंडीशन L बराबर स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान म्यू N स्क्वायर A बटा L प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ देखो इसकी निर्भरता निकालेंगे, तो ये माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है, अर्थात चुंबकनशीलता पर। चुंबकनशीलता बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ेगा, उसकी मतलब परिनालिका में कुल फेरों की संख्या का मान जितना अधिक होगा उसकी स्वप्रेरकत्व का मान उतना ही अधिक होगा। तो किसी भी परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान जितना अधिक होगा उतना ही उसके स्वप्रेरकत्व का मान अधिक प्राप्त होगा। लेंथ जितनी अधिक होगी उतना ही स्वप्रेरकत्व मान कम प्राप्त होगा, अर्थात म्यू अनुक्रमानुपाती होंगे, N अनुक्रमानुपाती होंगे, A अनुक्रमानुपाती होंगे, बट L उसके क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इन सभी को पहला, दूसरा, तीसरा करके निर्भरता में लिख लेना है। क्लियर ये वाला पॉइंट?